परमेश्वर की महिमा हो सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ भजन संहिता 57 पढ़ता हूँ मैं, आप लोग ध्यान से सुने। भक्त किस प्रकार से परमेश्वर को पुकार रहा है। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। जब तक यह विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखे तले शरण लिए रहूंगा। आमीन, हालेलुया। भक्त इस प्रकार से पुकार रहा है, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। जब तक यह विपत्ति निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। इस प्रकार से भक्त पुकार रहा है। यानी कि एक जो मुर्गी है, हम उससे उदाहरण लेते हैं कि आप एक मुर्गी को देखिए, बच्चे को चरा रही है। अब ऊपर से एक जो पंछी है, एक कौवा ले लीजिए या एक चील ले लीजिए, वह झपट्टा मारता है। किस पर मारता है? बच्चों पर। मुर्गी पर नहीं, बच्चों पर मारता है। जब बच्चों पर मारता है तो बच्चे क्या करते हैं? उस मुर्गी के पंखे तले आकर छिप जाते हैं और मुर्गी क्या करती है? अपने पंखा को ऐसे फैला देती है। जब फैला देती है तो बच्चे उसके नीचे जाकर छुप जाते हैं और मुर्गी खुद लड़ाई लेती है। किससे? उस बाज चील से, और बच्चे को बचा लेती है। यदि बच्चा उस पंख के तले न जाकर कहीं और छुप जाए तो जानते हैं वह नहीं बचेगा। वह जो शत्रु है, वो पंछी, वह आकर उसको पकड़ लेगा और उसको मार के खा जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमें भी उस जानवर से सीख लेना चाहिए, जो पंछी है उसे सीख लेना चाहिए, मुर्गी, कि उसके पंखों तले बच्चे छुपे। हमें भी परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हमारा जब तक विपत्ति है, हम प्रभु के पंखों तले जैसे मुर्गी के बच्चे छुपे थे, हमें वैसे शरण लेना चाहिए। जब तक हमारी यह विपत्तियां टल न जाए, तो यह हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। हमें उस जगह जाना चाहिए जो मेरा शरण स्थान है। हमें अन्य जगह नहीं जाना चाहिए। आप देखेंगे दाऊद के जीवन में कितनी परेशानी आई, कितना वो फजीहत में था। उसका ससुर उसका शत्रु हुआ और उसका बेटा उसका शत्रु हुआ। जिसका वो मदद कर रहा था, जिस नगर में, वहाँ के लोग शत्रु हुए, उसको मारने के लिए उसको पता बताएं, योजना बनाएं, परंतु वह हमेशा बच जाता था। क्यों बचता था? बचने का मूल कारण था यहोवा परमेश्वर के वह शरण में था। परमेश्वर पर वह भरोसा रखता था। कोई भी कार्य करता था, परमेश्वर से पुकारता था। वह हमेशा परमेश्वर को पुकारता था। वह परमेश्वर उसकी सहायता भी करते थे। यदि वही किसी अन्य जगह चला जाए तो क्या वह सहायता पाएगा? कभी नहीं पाएगा, क्योंकि वह एक अनजान जगह गया है जहां उसका कोई भी नहीं है। तो हमारा परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, हमें उनके पास जाना चाहिए और पुकारना चाहिए, हे परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर। हम ऐसे पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारो, और आगे हम पढ़ते हैं, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निकलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। आमीन। यहाँ पर मैं परमेश्वर को कब तक पुकारूंगा? जब तक हमारी समस्याएं खत्म नहीं हो जाती, तब तक हम उस परमेश्वर को पुकारता रहूंगा। और परमेश्वर जब हमें सिद्ध कर देगा, उस चीज से हमें मजबूत कर देगा, तब वो प्रभु हमें अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। तो शत्रु जो हमें निगलने वाला था, वह देखकर अद्भुत कार्य को वह पीछे हट जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको जो कुछ भी मिला है, परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसी की महिमा करते हुए निरंतर कलीसिया में जाते रहें। वह आपकी सहायता करेगा, वह आपको हर मुसीबत परेशानियों से उबारेगा। केवल इतना हो कि आपका विश्वास यीशु मसीह पर अटल हो।
आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन में प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया।